हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी यानी भूगोल के टॉप 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए, जो सौर ऊर्जा होता है वो कैसा संसाधन होता है, तो वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको दोबारा इसकी पूर्ति हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि के खराब होने का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करने के कारण क्या हो गया है, पंजाब की मिट्टी खराब हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देश के बांध जो थे, जो नदी पे बांध बनाए जाते हैं, उसको भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा, पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बृहद का मतलब होता है बहुत सारे क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही क्या कहा जाता है पृथ्वी को, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह वो कौन है, तारापुर है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर है, यानी कि मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, जो सोपानी कृषि होती है वो पहाड़ी इलाके में होती है, और पहाड़ी इलाका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो वो होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। मतलब कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है, तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार होता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो जो कोयला होता है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड जो नदी की परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, वो महानदी पे बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ पे है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये रियो डी जनेरियो में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास के फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन रोपल फसल का उदाहरण है? यानी कि कौन ऐसा फसल है जिसको रोपा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गन्ना है वो कैसी फसल है? तो रोपण फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी गन्ना बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं होती है? तो कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो सीमेंट उद्योग होती है ये कृषि पे आधारित नहीं होती है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है और वो कृषि यानी कि खेती से उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो देश है उसमें कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो आप लोग याद रखिएगा 15 की संख्या में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो यहाँ पे जो चीनी उद्योग है वो क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग बिल्कुल ही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग याद रखिएगा कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि प्राणियों के शरीर में कितना जल की मात्रा होती है? 65% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आप लोग याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? जननी मतलब माता। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो लोहा को आप लोग याद रखिएगा उद्योगों की जननी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? तो भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? बरौनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? मतलब ऐसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो देखिए वनस्पति में जीवन पाया जाता है, पशु में भी जीवन पाया जाता है, मत्स्य यानी कि मछली में भी जीवन पाया जाता है, लेकिन जो खनिज है एक ऐसा संसाधन है जो कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि अजैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो देखिए भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 33 नंबर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? मतलब भारत की प्रमुख खाने वाली फसल कौन है? तो धान जो है वो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो जो खिलौना उद्योग है वो क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल मिलाकर के 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है विश्व का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है। आप लोग याद रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के 60% जमीन यानी कि क्षेत्र में खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार राज्य क्या है। तो बिहार राज्य आप लोग याद रखिएगा एक प्रकार का कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, यहाँ के लोग खेती पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।